हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ राइट्स लिमिटेड में जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की फाइनेंस के लिए। तो उसका कट ऑफ यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो देखेंगे कट ऑफ क्या क्या है ऑफिशियली, और बात करेंगे कि इस कट ऑफ के मायने क्या हैं। और आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपका नंबर हो सकता है कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, जो आपको पहले से ही पता है 24 है रिस्पेक्टिव यहाँ पे बताया गया है वैकेंसीज। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो सीधे आते हैं वहीं पे। और कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो अनरिजर्व की देख सकते हैं 94 है, EWS 89, OBC 90, SC 88, ST नॉट अप्लीकेबल क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी इसके लिए, तो आप देख सकते हैं ऊपर पे ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। देन PWD 76 एंड एक्स सर्विस मैन 57। तो ये यहाँ पे टोटल कट ऑफ बताया गया है। तो इस कट ऑफ की अगर बात करें तो काफ़ी लोग को डाउट हो सकता है कि हो सकता है किसी भी यहाँ पे कैटेगरी में, जो भी ये कैटेगरी है इनमें से हो सकता है आपके मार्क्स ज़्यादा हों, बट आपका डॉक्यूमेंट यानी DV जो हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन, उसमें आपका नाम नहीं था। तो मैं यहाँ पे कुछ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले अनरिजर्व की, सभी के लिए लागू होता है चाहे कोई हो। 94 कट ऑफ क्या है आउट ऑफ 125, ठीक है, आउट ऑफ 125 गया। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर डायरेक्ट अगर कोई सिलेक्शन है तो वो कैसे होती। सबसे पहले सपोज 125 मार्क्स का सिलेक्शन था। अब फर्स्ट किस यहाँ पे मैं 5 पोस्ट लेके चल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टोटल 5 पोस्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो सबसे पहले आउट ऑफ 125 हाईएस्ट मार्क्स सपोज 116 है, देन 115 है, 113 है, 190 109 है। इस तरीके से करके जो कट ऑफ आती है, और ये मिनिमम कट ऑफ निकाला जाता है बेस्ड ऑन परसेंटेज 75%, 72%। तो ये मिनिमम कट ऑफ हो गया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जैसे कि CSCMA कोर्स में होता है कि 40% आना चाहिए, लेकिन एग्रीगेट में 50% होना चाहिए। तो ये मिनिमम कट ऑफ है, इतना आ गया आपका तो भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो सकता। और ये आपका कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 94, 89, 90, 88। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर आएंगे, उसके बाद सपोज यहाँ पे आते आते 96 हो गया, 94 हो गया, इस तरीके से। तो हो सकता है इसी नंबर ऑफ 116 यहाँ पे 3 कैंडिडेट के हों, 115 यहाँ पे 1 कैंडिडेट का हो, देन 109 यहाँ पे 5 कैंडिडेट का हो। लेकिन वैकेंसी जो है यहाँ पे 5 है, तो मल्टीपल सपोज बुलाते भी हैं ये 3 का, यानी 15 इनको लेना है। तो इस तरीके से आते आते आपके जो कैंडिडेट उनको जितने चाहिए, सपोज 15 यहाँ पे चाहिए अगर, तो 15 उनके जो होते हैं, कट ऑफ तो 194 है, बट 15 उनके हो जाते हैं 98 वाले पे ही, यानी कि 98 मार्क्स पे ही उनके 15 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं, जितने उनको रेशियो के हिसाब से चाहिए। तो कट ऑफ के ज़्यादा होने के बावजूद आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम इसी वजह से नहीं आ पाता है। इसी तरीके से ये सभी में लागू होता है, चाहे वो अप्लीकेबल है, चाहे EWS हो, OBC है, ST SC जो भी है, इसी तरीके से होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, आते आते कट ऑफ जो भी हो, आपका कट ऑफ के ऊपर है 96, बट हो सकता है उनको 15 कैंडिडेट जो है 98 मार्क्स पे ही मिल गए, क्योंकि बहुत से लोगों का होगा कि 98 से होगा, लेकिन आपका नहीं हुआ ड्यू टू दिस। तो ये रीजन होता है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। ये सभी नंबर पे सेम अप्लीकेबल है कि आपका कट ऑफ से ज़्यादा है, बट हो सकता है डिसेंडिंग हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट लोएस्ट आते आते आपके नंबर से पहले ही उनको जितने रिक्विजिट कैंडिडेट चाहिए थे वो मिल चुके। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कट ऑफ मार्क्स एंड मेरिट लिस्ट। अब इनमें से भी 69 में से जिनके डॉक्यूमेंट करेक्ट पाए जाएंगे उनका वहाँ पे मार्क्स के बेस पे जो भी होगा मेरिट्स बनाया जाएगा, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। सपोज किसी के यहाँ पे 96 है और किसी का यहाँ पे 95 है, हो सकता है 95 वाले का, सपोज मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 95 वाले का हो जाए और 96 वाले का नहीं, ड्यू टू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं थे और इसके पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर थे। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं।
सो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेम जूनियर फाइनेंस का जब भी आएगा कट ऑफ वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और online.davidguru.com से आप प्रिपरेशन करते रहिए और ऐप डाउनलोड करके वर्चुअल मोड में वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब जूनियर मैनेजर फाइनेंस का कट ऑफ आएगा तो उसमें मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।